ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। शीतलखेड़ा की गलियों पर गंदगी के लगा अंबार। भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश महासचिव ज्योलेश सिंह व शोभित अवस्थी मंडल उपाध्यक्ष द्वारा शीतलखेड़ा गांव में की गई सुनवाई। रायबरेली रोड के शीतलखेड़ा गांव में जन सुनवाई में जल भराव की समस्या पर चर्चा हुई। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश महासचिव ज्योलेश सिंह और मंडल उपाध्यक्ष शोभित अवस्थी के द्वारा सभी पदाधिकारियों ने पूरे गाँव का दौरा किया। गाँव के हालात बहुत ही दयनीय थे, जहां पर ऋषि मिश्रा के अनुसार गांव के सभी लोगों की समस्याओं को सुना गया और गांव का दौरा भी किया गया। पता चला कि हवेल से मवैया झील में निकासी बंद होने से जल का भराव हुआ है। कई सालों से गांव के लोग इस पीड़ा का सामना कर रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त रोड लाइट भी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली के खंभे भी नहीं लगे हुए हैं। बिजली के तार टूटकर नाली के पानी पे छू रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने 50,000 रुपये देकर अपनों घरों में बिजली की व्यवस्था कराई और कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि 10,000 ईंट देकर अपने रुपयों से पुलिया का भी निर्माण कराया, किंतु वहां की सभासद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, किंतु उसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सीवर की गंदगी भी नालियों में भर रही है, जिसके कारण पूरे इलाके में दुर्गंध फैली हुई है, जिसकी वजह से मजबूरी में लोगों को सीवेज टैंक बनाने पड़ रहे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव ज्योलेश सिंह, मंडल उपाध्यक्ष शोभित अवस्थी के साथ प्रदेश सचिव संगीता मौर्य, जिला सचिव रोजा खान, गौरव भारती, राबिया बानो, अधिवक्ता किरण यादव, इमरान मोहम्मद, समीम, राजेश शर्मा, अर्जुन यादव, वीर प्रताप सिंह, हिमांशु शर्मा, अमित कुमार, अनिल पाल इत्यादि लोग शामिल रहे। मैंने देखा कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पत्रकार महोदय जो जब इस क्षेत्र में आते हैं तो सारी जितनी भी जन समस्याएँ होती हैं वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं, क्योंकि तभी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, वो लोग वहाँ तक कि जब हमारी समस्या पहुँचती है तो उसका निवारण भी होता है और पहले भी हुआ है। और हमें उम्मीद है कि जहाँ पर हम आए हैं, जिस क्षेत्र में हम आए हैं, तो हमारी समस्या का निवारण होगा। ये जो क्षेत्र है शीतलखेड़ा है, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत समस्या है और मैंने क्षेत्र के लोगों से पूछा कि यहाँ पर जो सभासद हैं, आपके सभासद जी का क्या नाम है, कोई बता सकता है? द्रौपदी रावत। तो द्रौपदी रावत जी कई बार शायद आई हैं यहाँ क्षेत्र में कि नहीं आई हैं? क्षेत्र का दौरा ही नहीं किया। क्षेत्र में उन्होंने कभी दौरा ही नहीं करा। और जो हमारी सभासद जी जो हैं, जिनको कि सभासद इसलिए बनाया गया था कि क्षेत्र की सारी समस्याएं दूर करी जाएं, लेकिन अब मैंने आकर के यहाँ पर देखा, जैसा कि मुझे बताया गया था, मैंने वैसा ही पाया और उससे बहुत ज़्यादा पाया। यहाँ की हालत बहुत बदतर है, जल भराव है और इस समय जैसा कि बारिश का मौसम है, लोगों को निकलने में भी तकलीफ़ हो रही है। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये एक मेन रोड है जो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लाइट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई खंभा नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। जल भराव आप देख रहे हैं हर जगह क्षेत्र में। ऐसे मतलब मच्छर और अभी कोरोना आके जा चुका है, इसके अलावा कितनी बीमारियां डेंगू वेंगू हो रही हैं। तो जब क्षेत्र में सभासद बनाया जाता है तो इसी, जैसा कि आपने बताया कि जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, तो हमारे जो जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी तो ऐसी इच्छा है कि वो स्मार्ट सिटी बनाएं, लेकिन इसमें सहयोग हमारे जो छोटे छोटे उनके बाद जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि सभासद जी हो गए और भी इसके अलावा विधायक जी हो गए, है ना, सांसद जी हो गए, उनको भी अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को भी देखना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तभी ये हमारा जो देश है और जो हमारा लखनऊ शहर है, ये स्मार्ट सिटी बन सकता है। मैम, आपने विधायक जी की बात की, अगर विधायक जी की बात की, सोनीनगर विधानसभा के अंतर्गत कहीं ना कहीं आता है, और राजेश्वर सिंह जी हैं जो स्मार्ट सिटी में बहुत बड़ा अपनी विधानसभा को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं, क्या इसके लिए अभी कोई पत्राचाली की गई? देखिए, यहाँ के क्षेत्र के लोगों से जैसे कि मैंने पूछा, उन्होंने बताया है कि मैंने कई बार कहा है, नगर निगम भी गए हैं, कई बार शिकायतें पहुँची हैं और एक भाजपा के ही हमारे बीच में मौजूद हैं, बूथ प्रभारी जी हैं और कई लोग हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी मतलब कागजी कार्रवाई काफ़ी करी है, बट कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ के जो पार्षद हैं इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके अपने खास लोग हैं, उन तक के तो उन समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन जो उनसे थोड़ा दूर हैं वो उनसे दूरी बनाए हुए हैं, जो ठीक नहीं है। जन साधारण लोग, तो क्या लगता है कि मैम आपने दौरा करके आप क्या यहाँ से जनता से मिलकर क्या आगे कोई प्लान कराएंगी, कोई बड़ा धरना प्रदर्शन का
रूपरेखा? नहीं, देखिए मैंने तो ऐसा भी कुछ नहीं सोचा है, कोई बड़ा मुझे ऐसा धरना नहीं करना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि किसानों की समस्याएं जैसे हम लोग सुलझा रहे हैं वैसे जनमानस की समस्याएं भी सुलझाएं, क्योंकि मेरा काम समाज सेवा का है। तो मैं एक जन कल्याण के नाते यहाँ पर आई हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ यहाँ की समस्या दूर हो। जब नहीं दूर होगी तो फिर तो आगे जो करना होगा देखा जाएगा। मैं शोभित अवस्थी, भारतीय किसान यूनियन भानु, लखनऊ जिला, लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि लगातार ये शिकायतें ऋषि भैया के पास जा रही थी, हमारे प्रदेश प्रभारी जी के पास, कि यहाँ का जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है। तो उनके द्वारा ये कहा गया माननीय जी से कि आप और जो आपके पदाधिकारी हैं आपके अधीन, उनको आप लेके जाइए और वहाँ का देख के आइए कि स्थिति क्या है। दरअसल यहाँ पे हो क्या रहा है कि केवल और केवल लापरवाही है। बजट आता है, बजट वापस चला जाता है, काम करने की कोई इच्छा ही नहीं है हमारे नेताओं की। केवल और केवल क्या है, जीत गए, भूल गए जनता को। इसी जनता के बीच में आते हैं और हाथ पैर जोड़ते हैं कि मुझको वोट दिया जाए। ये जो जनता है ये कई बार यहाँ पे लिखित रूप से सामूहिक तरीके से लेटर दे चुकी है नगर निगम से लेकर सबको कि यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त है और इस प्रकार से हम लोगों का जीवन बदहाल है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जिसके कारण आज ऋषि मिश्रा माननीय प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा हम लोगों को यहाँ भेजा गया कि वहाँ पे वास्तविकता क्या है आप लोग देख के आइए और उसमें हम लोग कर क्या सकते हैं उसके लिए आप बताइए आके। तो जैसा कि आपने बताया हमारी उच्च पदाधिकारी ने, तो जैसा कि आगे आदेश करेंगे आप और हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी जी, वैसा हम लोग आगे करेंगे। सर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि जन समस्याओं से रिलेटेड ज़्यादा जल भराव है और विद्युत की चीज़ों को लेकर बड़ा दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। अगर विद्युत की बात की जाए कहीं ना कहीं बड़ी घटना को भी संकेत दे रही है। बिल्कुल, आप ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर सांप है, बिच्छू है, कोई नहीं जानता है। और यदि इस क्षेत्र में सांप बिच्छू ये सब पल रहे हैं तो घुसेंगे कहाँ पे? यहाँ के रहने वालों के घर में। उन्हीं के बच्चों को यहाँ से दिक्कत है, उन्हीं के परिवार को इससे समस्या है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है ना, एटलीस्ट वो फुलफिल करनी चाहिए। जिस तरह योगी सरकार की स्मार्ट सिटी और उत्तर प्रदेश अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं योगी जी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाने में। मगर अब बात की जाए, नज़दीकी आपकी महापौर है सुषमा स्वराज जी यहाँ से लगी हुई हैं, क्या उनके तक ये मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है? देखिए ये जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उच्च जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, जो भी हों, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों या कोई भी हो, वो लोग तो यहाँ देखने नहीं आएंगे। ये इसीलिए सभासद नियुक्त किए जाते हैं, इसीलिए विधायक जी नियुक्त किए जाते हैं। अब ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे जनमानस की तरफ। तो मैं कहीं ना कहीं तो मतलब उन लोगों को इतना बड़ा दोषी नहीं मानता हूँ जितना कि ये निचले स्तर के जो ये नेता हैं मौजूदा समय में जो जीत के आए हुए हैं, इनको मैं मानता हूँ दोषी। जी रूपरानी माता जी, आज किसान यूनियन कुछ पदाधिकारी आए हैं यहाँ की जन समस्याओं को लेकर, जल भराव, बिजली संबंधित को लेकर, क्या रहा? अरे तो कई बार भैया हम झगड़ा कर गए, पूरे पाठकपुरम मोहल्ला मचा गए, फिर भी आज तक कोनो दिखाई दिन अंधरा लूला लेंगड़ा कोनो आवा। आप कहीं गई हैं शिकायत लेकर? कहीं गए नहीं, कहा चलो घर पर तुमको हम पूरी प्रूफ अच्छा लिखा रखा कर रहा बताइए, कोई और हम पहुँच जाए नगर निगम तो ऐसे तैसे सुबह हो जाये और ना मानो तो तुमका अकेले करके दिखा दे। आपकी जो लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी आपके नजदीकी रही, आपके दर्द समझती, वो हमेशा कहती है कि हम लखनऊ के दर्द समझती हैं। कोई देखने नहीं आता भाई, अभी पानी दिखा रहे हैं, कोई नहीं देखने आता। और जो आपकी पार्षद जी वो बड़े बड़े वादे भी किए। पार्षद क्या कहना, हम फोन कहन भैया जरा 1 मिनट तुमको फोटो भेज रहे हैं, जरा देख लो। कल हाँ बस शाम को आ रहे थे, अभी तक उसको सामने साले हरामखोर को हो रही आज हमारी सही बता रहे हैं। बराबर गांव में सफाई हो रहा है। क्या लगता है कहीं पार्षद की कमियां हैं? या एक बार अगर यहाँ दर्शन कही देते हैं तब वो ठीक रहे। वो का हम जब यहाँ भैया हैं देव साथे बना रहे हैं वीडियो, साथे रहे हैं, पूछो हम कहन बोलाओ, खाली सभासद के बोलाओ, 5 चप्पल मार ले आओ चाहे ना आवे गाँव में। हमें यहाँ किसान यूनियन के पदाधिकारी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसान यूनियन के द्वारा हमारे गांव का कार्य पूर्ण रूप से होगा। जिससे उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। वो लखनऊ को क्या पूरे प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो नहीं करना चाहते। उनके अंदर भेदभाव है, निचले स्तर पर भेदभाव है। प्रदेश सरकार तो जात पात की बात नहीं कर रही है। अरे साहब, वो कहने को कुछ भी कहे, लेकिन उनके अंदर ही है, DNA में ही है, खून में ही है, आवाज़ कुछ भी दे।
क्या लगता है, कहीं ना कहीं जात पात का बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो वो हमारे गांव को भी ध्यान देते। तो क्या इसके पहले आपने यहाँ की महापौर से संपर्क किया, क्योंकि वो महापौर कहती है कि लखनऊ को तो मैं समझती हूँ? कोई नहीं समझता साहब, देखने आज तक नहीं आई, केवल चुनाव के टाइम देखा था एक बार। तो आगामी 2027 का चुनाव है, क्या लगता है पुणे से प्रत्याशी आएंगे, विधायक फिर अपने वोट मांगने के लिए क्या रहेगा? आएंगे तो इन्हीं रास्तों में घुमाएंगे, स्वागत करेंगे उनका। और हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम सर लव कुमार है। मैं शीतल खेड़ा से इधर बीजेपी से बूथ अध्यक्ष हूँ और पार्टी का कार्य करीब 10 साल से कर रहा हूँ। लेकिन फिर आपने यहाँ किसान यूनियन ने दौरा किया, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली जल समस्या, बिजली की समस्या, और आप एक भाजपा के पदाधिकारी भी है। कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश में जो आज उनके खोखले वादे साबित हो रहे हैं। नहीं, देखा जाए तो ऊपर से लोग तो प्रयास करते हैं, लेकिन जो नीचे के पदाधिकारी हैं वो हम लोगों की बातें ऊपर तक नहीं पहुंचाते कि मतलब क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं। इसका कारण ये है कि आने वाले समय में 2027 में इनको जो है ये देखना पड़ेगा। 2027 के चुनाव में देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा, क्योंकि जनता की समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। मैं बीजेपी से बूथ अध्यक्ष हूँ, खुद ये मेरा घर सामने है और आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं 6 महीने से करीब सफाई नहीं हो पाई। लगातार जितनी भी एप्लीकेशन है, 2-3 एप्लीकेशन मैं नगर निगम में दे चुका हूँ जोनल अधिकारी को। इसके अलावा हमारा एक लेटर विधायक जी के यहाँ भी संज्ञान में है। पार्षद जी को भी मैं कई बार संज्ञान में ला के बता चुका हूँ कि कम से कम एक बार सफाई करवा दी जाए, लेकिन फिर भी करीब 6 महीने से कोई यहाँ दिखा नहीं सफाई करने के लिए। सर एक बात, अभी 20 दिन पहले मैंने वहाँ पर भी लेटर दे दिया है सफाई संबंधित शीतल खेड़ा का, लेकिन लेटर देने के बावजूद भी जो है अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। और जो हमारे विधायक के प्रतिनिधि हैं उनको भी मैंने संज्ञान में सारी चीज़ें, वीडियो और यहाँ के जो भी समस्याएं हैं उनको व्हाट्सअप किया है। उन्होंने पहले दिन तो कहा हम यहाँ भेज देते हैं, सफाई करवा देते हैं, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन आज 20 से 25 दिन हो रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? सबसे बड़ी समस्या यहाँ 2 समस्या है। एक तो जल भराव की है, जो कि आप देख रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो जल निकासी नहीं है यहाँ पे, और दूसरी चीज़ है यहाँ खंभों की, क्योंकि खंभे यहाँ लगे नहीं हैं। लोगों के तार जो हैं बांस बल्लियों के सहारे लोगों के घरों में पहुँचाए जा रहे हैं, और खंभे ना होने का कारण बहुत से ऐसे घर भी हैं जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि मतलब अगर खंभे लग जाएं तो वो अपने बिजली का कनेक्शन ले लें, बल्कि ये राजधानी में ये 12 किलोमीटर सिटी से है दूर, लेकिन मतलब गांव-गांव में देखा जाए तो घर के सामने खंभे लगे हैं। नालियों क्या कहते हैं, आज जल कोई समस्या नहीं है, हैंडपम्प वगैरह लगे हैं। तो हम लोग आवाज़ तो उठाते हैं कि हमारे गांव की समस्या दूर हो जाए, लेकिन मतलब ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है सर। मैम क्या नाम है? बिमलेश देवी सर। मैम आज किसान यूनियन की टीम ने दौरा किया, जहाँ पर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आई जल भराव समस्या। जी आप जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा जो समस्या है। आप कहीं ना कहीं पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, जी बीजेपी के हम हैं पदाधिकारी सर। बीजेपी सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, मगर सब फेल हुआ है सर, सब उनका फेल हो गया है स्मार्ट सिटी बनाने। अभी तक यहाँ के पार्षदों ने यहाँ का दौरा नहीं किया और जी नहीं, जी कभी नहीं किया यहाँ का दौरा। क्या यहाँ के विधायक को जानकारी दी गई? जी सर दी गई है जानकारी, उनके कार्यालय भी दे आए हैं। तो वहाँ से क्या रिजल्ट आया? कि सफाई करवा देंगे, और अभी तक नाली और नहीं हुआ। समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है, क्या लगता है? सर नहीं अभी हो पाया, क्या करें हम लोग। आप लोग ये समस्याएं नहीं सुनी जा रही, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, धरना देंगे, गाँव जाएंगे, फिर नगर निगम जाएंगे, और क्या करेंगे सर।